सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। महानुभाव, हमने विगत दिनों में श्री भक्तामल स्तोत्र के 3 श्लोकों का बड़े ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया। अब हम आज श्री भक्तामल स्तोत्र का चतुर्थ श्लोक जानेंगे। चतुर्थ श्लोक की विशेषता मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। यह श्लोक जल में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उनकी रक्षा के लिए यह श्लोक पढ़ सकते हैं और जल में रहने वाले जीवों की रक्षा करके अहिंसा धर्म का भी हम पालन कर सकते हैं। अब आज मानतुम स्वामी महाराज भक्तामल स्तोत्र का चतुर्थ श्लोक का बड़े ही अच्छी तरीके से वर्णन करते हुए कह रहे हैं, भगवान के अवर्णनीय जिनवर गुण जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब मानतु महाराज कह रहे हैं भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अरे इतने गुण हैं हमारे भगवान के अंदर, वो कैसे हैं हम देखते हैं चतुर्थ श्लोक। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनो धत नक्र चक्रम ओवातरी तुमलमं मुनिधिं भुजाभ्याम ओवातरी तुमलमं मुनिधिं भुजाभ्याम। मानतु महाराज कह रहे हैं, वक्तुम गुणान गुण समुद्र अर्थात हे गुणों के सागर। प्रथम उपमा, हे गुणों के सागर हे आपके शफी कह रहे गुण समुद्र शशांक कांतान। शशांक कांतान मतलब चंद्रमा की कांति के समान उज्ज्वल गुणों को वक्तुम गुणान, वक्तुम यानी कहने के लिए, बुद्धिया बुद्धि से, फिर एक अस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमा बृहस्पति के समान, अपि भी कह कौन, क्षमा समर्थ अस्ति है वा जैसे, फिर कल्पांत काल प्रलय काल, जब प्रलय आता है ना, अभी समझाते हैं आगे प्रलय काल क्या होता है। पवनोद्धत है ना, पवन वायु से कोपित प्रचंड, नक्र चक्रम यानी मगरमच्छों से परिपूर्ण, अम्बु यानी समुद्र, निधिम यानी को समुद्र को, भुजाभ्याम यानी भुजाओं से, तरितुम यानी तैरने के लिए, कह कौन, हमने बताया था कौन शब्द के लिए कह शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में, कौन, अलम समर्थ, अस्ति है अर्थात कोई भी नहीं है। ये शब्दार्थ जाने हमने। अब हम इसका भक्तामल स्तोत्र का हिंदी के अंदर भी हम जानेंगे। हे जिन चंद्रकांत से बढ़कर तब गुण विमल अमल अति श्वेत, कह न सके नर हे गुण सागर, सुर गुरु के सम बुद्धि समेत, माक चक चक्रादि जंतु प्रलय पवन से बढ़ा अपार, कौन भुजाओं से समुद्र के हो सकता है पर ले पार। अब ये हिंदी पद्यानुवाद हमने जाना। अब मानतु महाराज कह रहे हैं, हे चंद्रमा के समान उज्ज्वल गुण वाले, यानी भगवान चंद्रमा के समान उज्ज्वल गुण वाले। अब भगवान के क्या इतने से ही गुण हैं? नहीं, भगवान के अनंतानंत गुण हैं। इसका प्रमाण आचार्य जिनसेन महाराज ने श्री आदि पुराण के अंदर जिन सहस्र नाम यानी भगवान के 1008 नामों का वर्णन आदि पुराण जी में है, और जब जिन सहस्र नाम स्तोत्र को पढ़ते हैं तो भगवान के 1008 नामों के एक एक गुण का वर्णन मिलता है, और एक एक गुण भगवान की प्रतिभा, भगवान की विलक्षणता को दर्शाते हैं, भगवान की महिमा को प्रकट करते हैं। एक एक गुण, क्या भगवान के इतने से ही गुण हैं हम कह देते हैं हे भगवान, हे देवादिदेव, हे परमोपकारी? नहीं, अनंतानंत गुण हैं भगवान के।
इस प्रमाण बहुत है। जैसे हम आती है ना लाइन, गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, अपनो वियद निहार के कीजिए आप समान। गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, जब गणधर इंद्र तुम्हारी विनती नहीं कर सके तो मैं कौन होता हूँ हे भगवान, आपके अवर्णनीय गुणों का वर्णन करने वाला। फिर कह रहे हैं भगवान के बहुत गुण हैं, एक एक गुण हमें दर्शाता है, जीवन जीने की राह सिखाता है। हम भगवान के गुणों पे यदि अमल करेंगे तो हम भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अनंत अनंत गुणों के धारी है भगवान, सभी ने वर्णन किया है भगवान के गुणों का। चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ हमारे भगवान की तुलना गुण। हम भजन पढ़ते हैं ना, नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। यानी भगवान नाम तुम्हारा तारणहारा, तारने वाले हो सबको, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। ये भी भगवान के गुण हैं, सुंदरता का गुण है भगवान के अंदर। क्या ये पाउडर लिपस्टिक की आप सुंदरता दिखा रहे हैं? भगवान की सुंदरता तो तीनों लोक को फीके कर देने वाली है, मणियों को लज्जित कर देने वाली है। सब भगवान की चमक के आगे सब फीके हैं। भगवान के गुणों का वर्णन देखते हैं ना हम मेरी भावना के अंदर कि भगवान के गुणों का वर्णन कैसे किया जाता है। जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, चित्त उसी में लीन रहो। कितने अच्छे से कह रहे, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया। यानी हे भगवान, आपने राग द्वेष को जीत लिया है तो आप वीत रागी हो गए। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। निष्प्रह यानी बिना स्वार्थ रहित, निष्प्रह यानी शब्द महत्वपूर्ण है, स्वार्थ रहित आपने उपदेश दिया। आप हितोपदेशी हुए। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। और आप बुद्ध भी आप हो, विष्णु भी आप हो। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, हरि विष्णु भी आप हो, ब्रह्मा भी आप हो, शिव शंकर भी आप ही हो। भगवान, आपके गुणों का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं हुआ है, गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान। और आप पूरे तीनों लोगों को जानने वाले, आप सर्वज्ञ हैं। आपके गुण ही बता देते हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये गुण ही हमें बताते हैं कि हम संसार के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। हे भगवान, इतने से में आपकी महिमा का बखान नहीं हो सकता। हम तो चाहते हैं जिन गुण से प्रभु आप भरे हो, वह मुझ में भर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो, वह मुझ में भर दो। भगवान, जैसे आपके गुण हैं वो मेरे अंदर भर दो। अपनो विरद निहारी के कीजिए आप समान। भगवान, जब मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आपकी भक्ति के बिना और अगर आप मेरे से दूर हो गए तो मेरी हालत वैसी है, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। जैसे आपके बिना मैं वैसे ही व्याकुल हूँ जैसे जल के बिना मछली हो जाया करती है। आप चंद्रमा के समान शीतल गुण वाले हो। हे भगवान, आपकी भक्ति कोई पुरुष नहीं कर सकता, इतनी नहीं कर सकते इतनी आसानी से। जब संपूर्ण वांग्मय को जानने वाले देवतागण पहले ही स्तुति कर गए, मैं आपके गुणों का कैसे वर्णन कर पाऊँगा। उसी कह रहे हैं, अगर कोई आपकी भक्ति करने का ऐसे ही प्रयास कर रहा है जैसे मगरमच्छों से भरा हुआ समुद्र है, प्रलय काल आ रहा है, प्रचंड वायु चल रही है,
और उसके अंदर मकर नक्र चक्रादि जंतुयुत ऐसे मगरमच्छों से भरे समुद्र को कौन भुजाओं से तैर कर पार कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। इसी प्रकार हे भगवान, आपके गुणों का वर्णन करने में भी कौन समर्थ है। आप तो जगत के पालनहार है, भजन के माध्यम से समझते हैं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। हे भगवान, आप पालनहार हो, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। मतलब भगवान के गुणों का वर्णन करने में आज तक कोई समर्थ नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने भगवान के गुणों का वर्णन किया है उस भवसागर से पार हो गए हैं। क्या थे उस मेंढक के अंदर? भाव नहीं थे, अजीव था। अजीव क्यों? बेमना था मेंढक, तो पंचेंद्रिय हो गया, लेकिन मेंढक के भाव क्या थे कि मैं जाऊंगा और भगवान के उपदेश सुनूंगा, भगवान की पूजन करूंगा। और फूल लेकर जा रहा है, राजा सैनिक के हाथी के नीचे आकर उसकी मृत्यु हो गई। और सबसे पहले समूह शरण में देव बनकर भी वह मेंढक गया। भाव अच्छे हैं तो हम भी संसार से पार हो सकते हैं। यदि मन में बैर है तो मंदिर जाना शेर है। मन में बैर रखोगे तो मंदिर के अंदर आप शेर करके आ रहे हो। भगवान के गुणों का वर्णन तो हम मीना सुंदरी जैसे करें। भगवान पे विश्वास हो। राजा श्रीपाल को कुष्ठ रोग हो गया, लेकिन सिद्ध भगवान की आराधना सिद्ध चक्रमंडल के माध्यम से की और श्रीपाल के कुष्ठ रोग भी दूर हो जाया करते हैं। अनुभव ऐसे हैं हमारे जिनेंद्र भगवान, जिनके गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। सारांश इतना है, चंद्रमा के गुणों के समान हे गुणों के सागर, आपके गुणों का वर्णन करने में मैं वैसे ही असमर्थ हूँ जैसे मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को कोई पुरुष भुजाओं से कैसे पार कर सकता है, अर्थात नहीं। और जल में रहने वाले जीव जंतुओं से हम इस श्लोक से हम रक्षा कर सकते हैं और अपने जीवन का हम कल्याण करें। भक्तामर पर अटूट श्रद्धान रखें। आचार्य विद्यासागर महाराज को आदर्श मानकर पग पग जीवन में बढ़ते चले और अपने सुधासागर महाराज का कृपा हम पर बनी रहे और ऐसे भक्तामरी स्तोत्र का हम प्रतिदिन पाठ करते रहे। और इस श्लोक को प्रतिदिन हम चौथे श्लोक को 4 बार जल में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए हम इस श्लोक को पढ़ेंगे और आगे भी हम ऐसे ही बढ़ते रहें निरंतर। यदि स्वाध्याय में कोई गलती हुई हो सभी से उत्तम क्षमा। जय जिनेंद्र। अगला श्लोक हम कल देखेंगे।